आज मुझे इस हिंदू सम्मेलन के मंच पर बात करने का सौभाग्य मिला। इसी के लिए मैं अबोली देशपांडे मैम और आप सभी आयोजकों का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। आज मैं इस मंच पर हिंदुओं के भाग्य विधाता छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में अपनी विचार रखने की कोशिश करूँगा। हाँ, सही सुना, हिंदुओं के भाग्य विधाता। अगर महाराज ना होते तो ना आज होते हिंदू और ना ये हिंदू सम्मेलन। और ये बात कहने वाला सिर्फ मैं नहीं, महाराज के काल की कवि कलश कहते हैं, काशी की कला जाती मथुरा की मस्जिद होती, अगर शिवा ना होते तो सबकी सुन्नत होती। 1961 में मुंबई में महाराज के पुतले के उद्घाटन के बाद उस समय के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ऐसा कहते हैं की जर शिवाजी महाराज जन्माला आले नसते तर आज पाकिस्तानच्या सीमा या तुमच्या आमच्या घराच्या सीमा ओलांडून पुढे गेला असते। आप सभी को सुनकर शौक लगेगा कि एक जमाने में पाकिस्तान ये हम हिंदुओं का था, अफगानिस्तान ये हम हिंदुओं की भूमि थी, लेकिन वही हिंदू भूमि आज सिकुड़ते सिकुड़ते दिल्ली तक आ पहुंची। दिल्ली तक आकर भी रुकी, वो भी बिकॉज ऑफ शिवाजी महाराज। एक जमाने में मुगलों ने हम पे कुछ 5-10 साल नहीं बल्कि 350 से 400 साल अपना हुक्म चलाया था। इसी हुक्म को दूर करने की कोशिश राजपूतों ने 3 दशकों तक की, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। जो इस अन्याय और अत्याचार के सामने खड़े हो पाए वो थे सिर्फ महाराष्ट्र के मराठे, और मराठे खड़े हो पाए वो थे सिर्फ और सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज और आई साहेब जिजाऊ की वजह से। 400 सालों से गुलामी में जी रहे हिंदुओं में उन्होंने स्वाभिमान जगाया, विश्वास दिलाया कि हम जीत सकते हैं। और इसी स्वाभिमान और जिद की बदौलत रायगढ़ पे 6 जून 1674 को एक हिंदू सिंहासन फिर से खड़ा हुआ। आगे बढ़ते हुए अब ये जानना जरूरी है कि इस राजा की हिंदुत्व के बारे में क्या विचार थे। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि हिंदू कोई जात नहीं, हिंदू कोई स्पेसिफिक संगठन नहीं, ये एक सभी के साथ सम्मान से जीवन जीने की कला है, खुली सोच रखने का ये तरीका है। अगर आज भी कोई कहता है ना कि मैं नास्तिक हूँ, इट इज ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ हिंदू एंड हिंदुइज्म। महाराज ने इसी खुली विचारधारा से जीवन जीने की सोच को जगाया, जो कि पहले से ही इसी मिट्टी की जान थी, इसी भूमि की आत्मा थी। हिंदवी स्वराज्य भावी हीच नीची इच्छा। इसी आह्वान से महाराज ने महाराष्ट्र के सभी जाति, धर्म और पंथों के लाइक माइंडेड लोगों को भगवे ध्वज के नीचे एकत्रित कर एक ही नाम दिया, मराठा या मावड़ा। और दोस्तों, यही महाराज की असली ताकत थी। महाराज के इन मावलों को कुछ सख्त आदेश थे। धर्म हमेशा हमारे लिए व्यवहार और उदारता का ही जरिया बना रहना चाहिए, ना तो उसने हमारे दिमाग पर कब्जा और ना हमें दूसरे धर्मों के प्रति ज्यादा कट्टर बनाना चाहिए। कोई भी औरत, फिर वो चाहे किसी भी धर्म की क्यों ना हो, हमारे लिए माँ या बहन से कम नहीं। उसके अलावा कोई भी धार्मिक किताब हमारे लिए पूजनीय ही रहेगी। उन आदेशों में से एक आदेश ये भी था कि किसी भी हालात में किसी भी प्रार्थना स्थल या मंदिर को कोई हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। इस बात से शत्रु राज्य के लोग भी इतने आश्वस्त रहते थे कि जब भी मराठी किसी जगह पर हमला करते थे तब उस जगह के श्रीमंत व्यापारी अपना धन छुपाने नजदीकी मंदिर, मस्जिद या चर्च में जा छुप बैठते थे। महाराज ने एक नई हिंदू विचारधारा को प्रस्थापित किया। उन्होंने अंधश्रद्धा पर आधारित सभी विचारों को ना मानने का साहस दिखाया। वैसे तो महाराज बहुत धार्मिक थे, उन्होंने सप्तकोटीश्वर, श्री शवनम जैसे कई मंदिरों को बनवाया, लेकिन धर्मांतर बंदी, समुद्र बंदी जैसे अनजस्टिफाइड बिलीफ्स पर कभी भरोसा नहीं किया। जिस धर्म में संत ज्ञानेश्वर के माता पिता को बहिष्कृत से बाहर आने के लिए अपनी जान देनी पड़ी, उसी धर्म में बदाजी नाइक निंबाळकर और नेतूजी पालकर के धर्मांतर के लिए महाराज ने उनका सिंहासन उनके पीछे खड़ा किया। महाराज माँ तुलजा भवानी के बहुत बड़े भक्त थे, इतने बड़े भक्त कि वो हाथ में कौड़ी की माला लेकर देवी से कौल मांगते थे। लेकिन कर्म के बिना यश नहीं मिलता, इस बात से वे बहुत अच्छे से वाकिफ थे। एक नजरिए से देखा जाए तो महाराज के लिए
शुभ अशुभ कुछ नहीं था कि उन्हें पूर्णिमा से ज्यादा प्यार अमावस्या के अंधेरे पर था, क्योंकि उनके लिए कर्म ही सब कुछ था। लेकिन दोस्तों, हमें ये भी समझना जरूरी है कि महाराज का योगदान ये सिर्फ धर्म तक सीमित नहीं है। सुनना मुश्किल होगा, लेकिन महाराज के पहले सिर्फ मराठी नहीं, सभी हिंदू मुगलों की गुलामी करते थे, उनके नौकर थे। उन्होंने मुगलों के लिए अपना खून तो बहाया, लेकिन कभी उन्हें बड़ा फैसला लेने का मौका नहीं मिला। छत्रपति ही ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बीजापुर और दिल्ली को चुनौती दी और अपने ही लोगों को विश्वास दिलाया कि हम अपना खुद का शासन चला सकते हैं और एक हिंदू राज्य को फिर से पुनर्निर्मित कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए मैं अब अपनी स्पीच को संत रामदास के कुछ शब्दों के साथ खत्म करना चाहूंगा। या भूमंडळाचे ठाई धर्मरक्षी ऐसा नाही, महाराष्ट्र धर्म राहिला काही, महाकारणी निश्चयाचा महामेरू, बहुत जनासी आधारू, अखंड स्थितीचा निर्धारू, श्रीमंत योगी। हाँ, श्रीमंत योगी। इस भारत भूमि पे कई श्रीमंत थे, कई योगी भी थे, लेकिन श्रीमंत योगी सिर्फ थे वो इकलौते छत्रपति शिवाजी महाराज। धन्यवाद।